गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं क्यों इतनी खुश हूँ? बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड। फाइनली विंटर ब्रेक स्टार्ट हो गए हैं। हालांकि सिर्फ 6-7 दिन के लिए हैं, बट आप समझ नहीं सकते मुझे ये ब्रेक की कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी। बैक टू बैक कुछ ना कुछ हो ही जा रहा था एंड संडेज भी फ्री नहीं रह रहे थे। कभी लखनऊ जाना था, कभी कहीं, कभी कुछ काम। एंड नाउ अभी तो वैसे 10 बज रहे हैं, बट सुबह में वही 6-6:30 बजे उठी थी, क्योंकि हिमांशु के ब्रेक्स अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। मतलब जब मैं टीचिंग में आई थी ना, क्लिनिकल सेटअप से, लाइक अपने शादी के आसपास ही मैंने स्विच किया था। उससे पहले मैं प्रैक्टिस करती थी वेंकटेश्वर हॉस्पिटल एंड मैक्स हॉस्पिटल के अंदर। तो जब मैंने स्विच किया था ना शादी के आसपास, आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो ठीक है, यहाँ पे भी मुझे ब्रेक्स मिलेंगे। वो ऑफकोर्स उतने ब्रेक्स नहीं मिलते हैं जितने हिमांशु को मिलते हैं, बट ठीक है। अभी हिमांशु के तो जब मेरे 1-2 दिन का बचेगा तब से स्टार्ट होंगे शायद। तो सुबह उठ गई थी मैंने। आज ना हिमांशु के स्कूल में शायद कुछ हिमांशु के स्कूल में कुछ पार्टी है, तो हिमांशु ने कहा था कुछ लाइट ही रखना, तो मैंने पोहा बनाया था। अब मैं सोच रही हूँ, मतलब मैं वैसे सोच रही थी कि नहीं खाती, अभी नहीं खाती। ऐसे होता है ना घर में कि नहीं छोड़, नहीं खाती हूँ। बट ना अब 10 बज गए हैं। अभी आई थिंक ये मेरा रेगुलर खाने का टाइम है। मतलब जो भी मेरा ब्रेक रहता है ना रात को, अप्रॉक्सीमेटली 6-7 बजे डिनर करके फिर अगले दिन 10 बजे का, वो ठीक है, इतना ब्रेक ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ ना अच्छी सी थोड़ी कम, ज़्यादा नहीं, थोड़ी कम छोटे कप में एक चाय पी लूँ और पोहा। और हमारे यहाँ पे एक स्कूल है जहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही है। बहुत कम चांस मिलता है मुझे ये सब ऑब्जर्व करने का, बिकॉज मैं घर में होती ही नहीं हूँ दिन के अंदर। अगर आप लोग मुझसे पूछोगे ना कि आई स्टिल रिमेम्बर, कोई आया हुआ था घर पे, वो पूछ रहे थे कि जैसे जो सब्जी वगैरह लेनी है, हॉकर्स वगैरह गली में आ जाते हैं क्या, या फिर और कुछ महंगा। मुझे नहीं पता कौन आता है कौन नहीं आता। मैं दिन में होती ही नहीं हूँ, बस एक संडे को होती हूँ। एंड संडे में भी मतलब खाली संडे में वैसे ही बहुत काम होते हैं करने के लिए, तो मैं ये नहीं देख सकती कि अब कौन होकर आया कौन नहीं। मैं आप लोगों को जल्दी से दिखा देती हूँ। पोहा जो मैंने बना के रखा हुआ था, थोड़ा सा ठंडा हो गया होगा, गर्म कर लेती हूँ। ये रहा हमारा पोहा। अब मैं थोड़ी चाय बना लेती हूँ इसके साथ में। यहाँ पे चाय बना लेती हूँ, ठीक है। एक आध काम भी मतलब मेरे पेंडिंग है। ये छुट्टियां होती ही वर्किंग लोगों की इसीलिए है ना, कि अपने पेंडिंग काम खत्म कर लिए। मुझे सरायरूला भी जाना है, मतलब मम्मी के घर जाना है 2-3 दिन के लिए। 2-4 डॉक्यूमेंट वर्क भी कराने हैं एक्चुअली मुझे, बट पता नहीं, मतलब 6-7 दिन की तो छुट्टियां होती है, और उसमें क्या रेस्ट भी कर ली, काम भी कर ली, क्या क्या करे इंसान, या सर्दियां इंजॉय करे। अभी तो फिलहाल मैं ये मतलब आप पता नहीं, आप लोगों को पता नैना बहन की शॉल है ये। एंड ऑफ कोर्स क्लोज टू माई हार्ट। मैं हमेशा इसको ऐसे रखती हूँ अपने, और बहुत ही अच्छा वार्मथ फील होता है वेन एवर आई एम इन दिस शॉल, एज इफ शी इज हगिंग मी ऑल द टाइम। एंड ऑफ कोर्स नाइट सूट पहना हुआ है। चलो खाते हैं जल्दी जल्दी, और टेस्टी टेस्टी अदरक वाली चाय बनाएंगे। बस ना पता है क्या चाय का ना, आई डोंट नो छुट्टी की वजह से इतना बोल रही है, क्या रीजन है, बट पता है चाय ना अकेले नहीं पीना अच्छा लगता। बट कोई बात नहीं, अभी मैं पी के काम चला लेती हूँ अकेले। ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट। ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट। थोड़ा सा पोहा खाऊंगी, चाय पीऊंगी और थोड़े से बिस्किट खाऊंगी। और अब लग रही है थोड़ी भूख, क्योंकि खाने का टाइम हो गया है। मैं आपसे इसके बाद मिलती हूँ। ब्रेकफास्ट करके मैं सो गई थी, और मैं आप लोगों को बता दूं, ये अगेन व्लॉग पहले का शूट हुआ है। कुछ भी जो मैंने अभी बताई है ना, इतनी लंबी लिस्ट, उसमें से कुछ भी नहीं हो पाया, क्योंकि जो हुआ वो शायद आपको आगे वाले व्लॉग्स में दिखेगा। एनीवेज फटाफट से जा रही थी मैं अपने काम के लिए, बट लेट हो गई थी, तो वो जगह से मैं निकल गई हूँ अभी। और अब मैं जा रही हूँ मेट्रो के अंदर। मेट्रो से ना मैं एक्चुअली हिमांशु से मिलने वाली हूँ, बिकॉज आप लोगों को पता ही है कि कार्तिक का बर्थडे है आज। ये पहले का व्लॉग है जैसे मैंने बताया, तो उसी की शॉपिंग करने के लिए मैं जा रही थी। तो हम सुभाष नगर आ गए हैं, बिकॉज मुझे पता है मुझे क्या चाहिए पर्टिकुलर, वो ही हम फटाफट लेंगे और उसके बाद जाएंगे घर। आई एम सो श्योर कि आप लोगों ने सुभाष नगर पैसिफिक मॉल घूमा ही होगा। बहुत ही अच्छा मॉल है। वेस्ट दिल्ली वालों के लिए तो मेन यही मॉल था पहले, अब तो फिर भी द्वारका में मॉल्स हैं। एंड जो भी यहाँ पे रहते होंगे, आई एम श्योर ऐसा कोई होगा नहीं जो यहाँ आया ना हो।
काफ़ी अच्छी सी डेकोरेशन हुई हुई थी क्रिसमस की यहाँ पे, तो मैंने सोचा वो भी देख लेते हैं। तो एक्चुअली हमें आना था डिकैथलॉन में हम कार्तिक के लिए जैकेट चूज कर रहे थे। वैसे तो मुझे पता थी कौन सी वाली लेनी है मुझे, बिकॉज वो गंगानगर में है, वहाँ पे थोड़ी ठंड रहती है, तो मुझे लगा फुल स्लीव्स वाली एक ले लेती हूँ मैं जैकेट। एंड उसके बाद ये बड़ा सही सिस्टम था, मतलब मुझे तो इतनी एक्साइटमेंट हो गई ना, ये ऐसे टच करा जैसे अपने आप प्रोडक्ट नेम आ गया। भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। एंड मतलब मैं तो शॉक ही हुई कि ऐसा कौन सा सेंसर है, कहीं कुछ टच ही नहीं कराना पड़ा था पहले तो। जैसे ही हमने इसको बकेट में रखा फॉरन प्रोडक्ट आ गया। उसके बाद मैं चली गई स्टोर, 99 मग्स इतने क्यूट थे ना, मन कर रहा था ले लूँ 2-4, बट अगेन नहीं लिए, क्योंकि अभी जो था मेन पर्पस हमारा जैकेट लेना था वो ले लिया। बाहर ये बहुत सारी स्टॉल्स लगी हुई थी। मैं तो यूजुअली इन स्टॉल से लेना बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा महंगा लगता है सामान। और उसके बाद मैंने देख लिया क्रीम रोल, तो मैंने हिमांशु से बोला मुझे क्रीम रोल चाहिए अभी के अभी। तो हमने क्रीम रोल खाया, मेट्रो बोर्ड करी, और हमने सोचा कि चलो अब ऐसा करते हैं कि घर ही चलते हैं, घर जाके कुछ खाएंगे। घर आ गए थे एंड सबसे पहले मुझे याद आया कि कपड़े उतार लेती हूँ। ठंड बहुत है, विंटर्स आप देख ही रहे हो, जो लोग दिल्ली से हैं, नॉर्थ से, उन्हें पता ही होगा। हाँ, मैंने सोचा थोड़ा सा टेरेस पे वॉक भी कर लेती हूँ। वैसे तो आज इनफ वॉक हो गई है। जो मॉर्निंग में निकली थी, मतलब दिन में निकली थी जिस काम के लिए, वो काम तो नहीं हो पाया, बट एक और काम हो गया। सबको ही पता होगा जो लोग मेरे नोन हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे, जो मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, मतलब फैमिली वगैरह में, कि कार्तिक का बर्थडे आ रहा है 5 जनवरी। तो इस बार फॉर अ चेंज आई वाज श्योर कि हॉस्टल में है, क्योंकि वो तो बहुत सारी चीज़ें तो वो नहीं रख सकता है वहाँ पे, तो कुछ यूज़फुली लाना है। तो मैंने जैकेट ले ली है डिकैथलॉन से उसके लिए, जो उसके वहाँ पे यूज़ आएगी। मतलब गंगानगर में ना, श्री गंगानगर में अच्छी खासी ठंड पड़ती है। अब मैं ना सोच रही हूँ पौधों को पानी दे देती हूँ। वैसे तो चक्कर नहीं लगता, जैसे ही हम लोगों का कपड़ों वपड़ों के चक्कर में ऊपर चक्कर लगता है ना, पानी दे देते हैं। तो मैं आपसे फिर नीचे जाके मिलती हूँ, बिकॉज अभी नीचे का भी काम रहता है थोड़ा। ये सारे प्लांट्स को ना मम्मी ने ग्रो किया हुआ है, तो अभी हम ग्रो हो गए हैं ना काफ़ी, तो इसको अब हम प्लांटर्स में भी शिफ्ट कर देंगे जैसे ही, और थोड़े से रूट्स इसके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। काफ़ी सारे प्लांट्स उग गए हैं, और मैं तो ज़्यादा केयर भी नहीं कर पाती, तो बस जब कभी ऊपर आ पाती हूँ तो पानी दे देती हूँ। मुझे भी ना प्लांट्स का शौक तो बहुत है, बट फिर ना इनकी केयर होनी चाहिए प्रॉपर, अदरवाइज़ जब ये मुरझा जाते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो एनीवेज मम्मी ने उगाए हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि जितनी केयर मैं कर सकती हूँ ऑफिस से आने के बाद वो तो कर ही दूँ। खैर अभी तो विंटर ब्रेक चल रहा है, एंड आगे आगे व्लॉग्स में ना आप जुड़े रहिएगा, बिकॉज़ काफ़ी कुछ आने वाला है, आप लोगों को पता चलेगा आगे आने वाले व्लॉग्स के अंदर, क्योंकि हमेशा लाइफ में जैसा आप प्रिडिक्ट करते हो वैसा तो होता नहीं है, और हमारे साथ तो स्पेशली ऐसा ही कुछ होता है। तो अभी का प्लान ऐसा है कि मैं बनाने जा रही हूँ ताहिरी नमकीन चावल, और ये हमारे स्वीट पोटैटो बॉईल हो गए हैं, ये अब हम खाएंगे। थोड़े से हेल्दी रहते हैं, आप लोग भी ट्राई करिए, जो भी सीजनल होता है ना वो खाना चाहिए। एंड एक्स्ट्रा मीठा खाने से अच्छा है कि जो नेचर के अंदर स्वीटनेस है उसको खाओ। तो ये देखिए, मैंने आज राई में चावल छोकने वाली हूँ। उसके साथ मैंने मटर, प्याज, टमाटर, आलू डाल दिए हैं। एंड जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो मैंने भीगे हुए चावल है ना वो इसमें डाल दूंगी। ये देखिए, वाह। चलिए, इसमें बहुत ज़्यादा कड़छी भी चलाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप फ्राई हो जाएंगे। इसमें चावल डाल देंगे,
सारे मसाले डाल लेंगे, पानी डाल देंगे और 2 से 3 सीटी ले लेंगे। आज मैं बड़े बासमती चावल यूज़ करने वाली हूँ। अगर आप टुकड़ा चावल यूज़ कर रहे हैं तो थोड़े से कम सीटी आते हैं, और अगर आप बासमती चावल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 1 सीटी एक्स्ट्रा लगा दीजिएगा। तो सारे मसाले जा चुके हैं, इसमें खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है अभी से मसालों की। आप जब कुकिंग कर रहे हो ना, ट्राई करो कि सारे सेंसेस को यूज़ करो, टच को यूज़ करो, आप अपने आईज को यूज़ करो, टेस्ट तो हम यूज़ करते हैं, स्मेल को भी यूज़ करो। जब आप स्मेल करते हैं तो आपको अंदाज़ा लग सकता है कि नमक या मिर्च कम है या ज़्यादा तो नहीं हो गई, या मसाले ठीक से पक रहे हैं या नहीं। एनीवेज, अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ और इसको कुकर को कर देते हैं बंद और करते हैं रेस्ट। तो एक्चुअली मैंने खाना वाना बना दिया है, और अब मैंने हिमांशु को बोला लाने के लिए। हिमांशु जैसे खड़े होते फिर मैं सारा काम हिमांशु को बोलती हूँ, मैं एक बारी बैठ जाऊं फिर बस हिमांशु ही लाते थे। अभी हिमांशु बहुत जोर जोर से हंस के गए हैं कि मुझे पता था मैं खड़ा हूं ना चार्जर लेने, अब सारा काम मुझसे कराओगी। और मेरे माइंड में एक्चुअली चल रहे हैं 3-4 काम। अभी ये जरा एक काम हो जाए, उसके बाद बाकी के काम बताऊंगी इनको। ये धुआं देख रहे हैं आप, ठंड की वजह से जो निकल रहा है इसमें से। ये मेरी गर्मा गर्म चाय। आज का दिन थोड़ा सा फ्रूटफुल था, थोड़ा सा नहीं भी था, कुछ काम हो गए कुछ नहीं हुए। काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट काम था कि कार्तिक के बर्थडे पे क्या लेना है, वो बड़ी जल्दी जल्दी हो गया। सो विद दिस नोट मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये छोटू सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। विंटर ब्रेक चालू हो गए हैं, सो आई एम गोना एंजॉय इट, आई डोंट नो, बाय स्टेइंग एट होम, बाय एंजॉइंग वेदर आउटसाइड। Thank you so much. Keep giving me love like this. Thank you. Bye bye. बर्थडे बॉय हैप्पी बर्थडे। बाय बाय, ठीक है, बढ़िया।